प्रयास के ही, एक जुगती में ही मुक्ति है। महाराज समझाते हमेशा बोलते हैं सतगुरु महाराज, गुरु महाराज कि जुगती कहाँ की बताई, परमात्मा से मिलन कराने की। जो ये जीव बिछड़ा हुआ जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है, तो बिन कर पाऊं गिगन सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। जो अरूपी परमात्मा है, जो इन चरम चश्मों में देखने में नहीं आता है, उन राम जी महाराज की प्राप्ति करा दी। फिर कहा है कि आप ही ज्योत उजाला है माही, 10वें द्वार निरंजन साईं। जो सहाय परमात्मा है, जो जज हैं, सबके शिरोमणि हैं, देवताओं के भी देवता से भी परे हैं, जो सांसद आपने देखा होगा, नेता वगैरह वहाँ, इसी तरह साहिब कहते परमात्मा राम जी महाराज। उनका पद कैसा है, सर्वोपरि है। देवी देवता सब उनकी इच्छा करने की बात है, जो इच्छा की वही बात बनती चली जाती, कुदरत उनके आगे आगे चलती है। ऐसे महापुरुषों का धन्यवाद है राम जी महाराज। अब महाराज समझाते हैं, कहे सुख राम परम पद पाया, ज्यों बिछड़या तहाँ जाय समाया। जीव जहाँ से बिछड़ा हुआ था वहीं जाके समा गया। सब पूरा आ रहा सही से सब ठीक। तो इस तरह महाराज ने समझाया। अब एक दृष्टांत और समझाए, फिर महाराज समझाएंगे। एक गुरु होता है और एक होता है सतगुरु। तो गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है, दिन और रात का। तो एक समय में महाराज समझाते हैं कि रामानंद जी महाराज थे, तो वो भक्ति करते थे अपने मूर्ति पूजा वगैरह को, लेकिन थे बहुत पहुंचवान संत जी। तो वो मूर्ति पूजा तो करते ही थे, स्नान ध्यान गंगा घाट वो जाना उनका नियम था। और उन समय में छुआछूत ज्यादा ही चलती थी, तो छुआछूत एक दिन उन्हें है बाहर जाना पड़ गया। अब वो जाना पड़ गया, और ये कबीर साहब हैं, ये शिष्य बनना चाह रहे थे, लेकिन वो जाति के आधार से उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता हूँ, ब्राह्मणवाद अधिक था वो बुलाए थे जी। तो उन्हें एक तरकीब सोची, किसी ने बता दिया कि तुम जाके सीढ़ियों पे लेट जाओ। तो वे सीढ़ियों में जाके लेट गए, और वो नियम से आते थे, जैसे ही पैर रखा राम 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 राम। उन्हें उनको तालाब है नहान को, रामानंद को देवल है बहुत भारी जी, सही फिर आगे तालाब है उनको नहान। अच्छा 22 सीढ़ियां जी, वो बनारस बनारस। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा महाराज कौन, कि मैं कबीर हूँ, बस राम जी महाराज आपसे यही ज्ञान लेना था और मुझे मिल गया। तो वो इतना उन्होंने राम राम किया, काफी ज्यादा उनके अंदर ऐसी सत्ता आ गई। राम 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 जी बस ज्ञान मिल जी, उनके सीना पाँव परो जी, वही उन्हें धारण कर लिया, उन्होंने गांठ बांध ली ज्ञान की। गुरु महाराज आज्ञा में रहे। तो एक दिन है रामानंद जी महाराज को कहीं जाना पड़ गया, तो वे मूर्ति तो सेवा करते ही थे। उन्होंने कहा और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है हमारी दृष्टि में, एक कबीर ही है। तो उन्होंने कहा भाई कबीर यहाँ कि हाँ, कि मैं तो जा रहा हूँ अर्जेंट काम से बाहर, और तुम ये मूर्तियों के स्नान ध्यान करा देना और बाद में भोजन कर लेना, पहले मूर्तियों भोजन कराना। अब वो तो समर्थ संत थे कबीर साहब, कोई पीछे रहने वाले नहीं, महापुरुषों की कृपा से। ऐसे जो समर्थ संत होते हैं वो संसार में नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, दरगाह सो सुने आबिया सतगुरु पद भी संत, बेतारे सुख राम कहें जग में जीव अनंत। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अब वो तो रामानंद जी महाराज अपने प्रस्थान कर लिया, बाहर चले गए। अब उन्हें क्या मालूम, और थे समर्थ महाराज। उन्होंने कहा एक टोकरी ली और आदेश दे दिया, अरे सब मूर्तियां आ जाओ इसे टोकरी में बैठ जाओ। अब वे आगे बैठ गई, वास्तव बैठ गए। उन्होंने सिर पे रखी टोकरी और गंगा स्नान कराने चले गए। वहां सबको स्नान कराया, फिर उनको बाहर से बोल दिया
वो डलिया किनारे पे रखी कि अब स्नान कर लिया हो तो आ जाओ इसमें डोली में, डलिया में आ गई सब मूर्तियाँ। अब वो घर पे गए, रसोई बनाई, भोजन बाकायदा उन्होंने सबने भोजन किया कि अब अपने स्थान पे वापस हो जाओ। इस तरह से अब वहाँ जब वो आए काफी समय बाद रामानंद जी महाराज, तो उन्होंने कहा अरे कि आपने स्नान ध्यान कराया था, भोजन कराया था? कि हाँ कराया था महाराज। कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा देखो हम कराते हैं। तो उन्होंने वैसे आवाहन किया, वैसे वही मूर्तियाँ फिर आ गई, फिर गंगा स्नान कराया, फिर भोजन कराया। तो ये उनके अंदर विचार आ गया रामानंद जी महाराज के अंदर कि धन्य है ऐसे चेला के लिए, ऐसा तो हमारा गुरु होना चाहिए हमारे लिए। वो उन्होंने विचार धारण किया और अगले समय में कुदरत की कृपा हुई, वही स्वरूप में धर्मदास जी महाराज आ गए। उनने ये है ऐसे कबीर जी महाराज धर्मी उनकी राजा की सुनाई है जी कबीर पंथी ने। अच्छा, हमें कुछ ध्यान नहीं। तो ऐसे महापुरुषों का ज्ञान है संसार में। सुनो महाराज। कबीरदास राम 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 कबीरदास लेते हैं, उनके चरण हाँ। रामानंद के जी। यहाँ। बहुत बना हो ये। हाँ, दाम बहुत भारी बना। अच्छा। हम देख आए था वायु कुछ बनारस घूमने आए, सबके धाम देख आए। ठीक। 5 दिन आ रहे। अच्छा बढ़िया। ये तो महाराज हमारे को ले ही नहीं जाते कर रहे। गए होंगे, लोग गए गए ना, हम तो उधर ही गए थे। पहले गए भी हो। हम तो 2-3 ना होंगे। राम 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 राम। राम पढ़ंते लिखन सुनते लिखनते परम धाम पावनते सही। हे कर्म निराधार निर्वेशदा मां सुखम गम। सत्य स्वरूप्यानंद पद निज नाम केवल पदम ज्ञान रूपम ध्यानम ज्ञान दृष्टम सदा सुखम सुखम ने चला। अमर लोक की महिमा का वर्णन करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि अमर लोक वो जीव जाता है जी। तो वहाँ कैसा सुख मिलता है। अमर लोक में जाने के उपरांत तो महाराज फरमाते हैं कि इन महाराज जी के ज्ञान को कोई पढ़ता है, कहते पढ़ते सुनते, पढ़े और सुने। तो महाराज कहते हैं पढ़ने से और इस ज्ञान को सुनने से वह परम धाम पावनते सही, उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। कर्मी निराधार निर्वेशता मास्कम। वो पद कैसा है परमात्मा राम जी का? वो निराधार है, निकर्मी है और वहाँ पर सदा सर्वदा सुख ही सुख मिलता है, दुख लेस मात्र नहीं है उस देश में। तो महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पदम। वो सत्य है, सत्य ही स्वरूप है। तो महाराज कहते हैं उसको आनंद पद कहते हैं, उस पद में आनंद ही आनंद है। और निज नाम जिसको बोलते हैं वो केवल है। तो महाराज कहते हैं ज्ञान रूपम ध्यानम, ज्ञान के द्वारा ध्यान करने से और ज्ञान दृष्टम सदा सुखम ने चला। ज्ञान से जो है महाराज बोलते हैं दृष्टि के द्वारा सदा उस सुख की प्राप्ति होती है। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। अमर लोक दान गुरु नाम सवे सदा सुखम जपन्ते जोता ज्ञानम घोरम सवे कर्मा सराव धर्माना सते नरा।
हंसा हंसे निर्मला निरपाप निर्दोष निर्वे नाम त्रिलोक माई निपंते के नाम अजर नाम अजित नाम जे व्याधारे नाम रटंते मुखार बिंदु साधा नसागे निराधार निपंते। महाराज कहते हैं ये अमर लोक है, अमर लोक में धाम है। आप गुरु नाम सदे सदा सुखम, गुरु महाराज के द्वारा इस नाम की प्राप्ति होती है। और जो गुरु महाराज वेद बताते हैं उसके द्वारा जुगती से कोई जो जुगती में ही बताई मुक्ति है, तो महाराज कहते हैं जुगती से इस नाम का कोई सिमरण करता है जो राम नाम है, तो महाराज कहते हैं सर्व कर्मा सर्व धर्मा नाशंते।